हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का चौथा पाठ और पाठ का नाम बातुनी ये शुरू करेंगे। परंतु इसे शुरू करने से पहले इस पाठ में क्या कहा गया है लेखक द्वारा और वो क्या बताना चाहते हैं ये हम जानेंगे। तो बातुनी का मतलब पहले हम जान लें। बातुनी का मतलब होता है खूब बातें करने वाला, और जो खूब बातें करते हैं उन्हें तो हमेशा कोई ना कोई मौका चाहिए होता है कि बस थोड़ी सी बात शुरू करें और फिर देखो वो कहाँ से कहाँ बात को ले जाते हैं, और दूसरे को तो मौका ही नहीं देते बात करने का। तो इस पाठ में भी कुछ इस तरह से ही है कि लेखक जो है एक छोटा सा काम एक सज्जन व्यक्ति को सौंपते हैं, और फिर वो सिर्फ इतना पूछने पर कि आपने मेरा वो काम कर दिया, छोटा सा काम, कि वो एक पत्र देते हैं, उसको लिफाफे में डालकर पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में डालना था। लेकिन इतना सा पूछने पर कि क्या आपने वो मेरा काम कर दिया, तो बस जो बात सिर्फ इतने शब्दों में ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि हाँ मैंने आपका काम कर दिया, उसके लिए उन्होंने न जाने कितना कुछ कहा कि ये पूरा पाठ उसी के ऊपर है। वो भी लेखक कहते हैं कि ये भी कुछ अंश मात्र है, अभी तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं, कुछ लिखा है। तो सोचिए कि वो इस बात के लिए वो उन्होंने इतनी बात घुमा फिरा दी कि अब तो लेखक जहाँ भी उन्हें देखते थे तो उनसे डरने लग गए थे। उन्होंने अपने आने जाने का रास्ता ही बदल लिया था। तो देखिए बातुनी होते कैसे हैं और किस तरह से अपनी बात जो है वो कहते ही रहते हैं और दूसरों की सुनते ही नहीं हैं। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया। अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि चलिए चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया। देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गई सो बोल गई। हाँ तो ठीक है, हम तो हाँ हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है। पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहाँ से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात। अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। क्योंकि वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे। क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है। तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गई है। खैर तुम्हारे मुंह से ही तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी, और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो इसमें क्या बात है? शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो। क्या नाम है?
वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बक 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 करता रहता है। क्योंकि हम तो देखा आपने कि किस तरह एक छोटी सी बात कि कहाँ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, किसके घर जाना है, केवल इतना ही समय लगना था, जिसके लिए इस बसंती ने न जाने कितना लंबा इसी बात को खींच दिया। और फिर ऊपर से ये भी कहे जा रही है कि हम बेफिजुल बात तो करते नहीं हैं और ना ही हमें आदत है। तो बिल्कुल बोलने वाले भी कुछ ऐसे ही करते हैं, बोल भी जाते हैं, चुगली भी कर जाते हैं, निंदा भी कर जाते हैं, फिर कहते हैं ऐसी बातों में रखा ही क्या है, छोड़ो परे। तो इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्या होती है। तो चलिए शुरू करें पाठ बातूनी। आदमी सुभिता खोजने में मारा जाता है। सुभिता यानी कि आसान रास्ता खोजने में। देखिए यहाँ दिया गया है सुभिता, सुविधा या सहूलियत। सुविधा या सहूलियत। तो सुविधा मतलब अपने आराम के लिए सोचते हैं चलो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। और उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। कह रहे क्या है, एक काम था, अगर मैं उस दिन जो है वो लिफाफा पोस्ट ऑफिस में स्वयं छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से मैं भुगत रहा हूँ। कब से? जब से वो लिफाफा जो छोड़ना था पोस्ट ऑफिस में वो किसी और को काम दे दिया। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, यानी बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, मतलब पहले तो सज्जन यानी बिल्कुल अच्छे इंसान, भले मानुष या भले मनुष्य। तो बाद में मैंने इन्हें कभी सज्जन नहीं कहा। अभी वो बता रहे हैं कि एक सज्जन जी साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। जैसे इन्होंने हाथ में ये पकड़ा हुआ है ना, ये कागज़ पकड़ा है, अब लिफाफा भी नहीं है क्योंकि उस एनवलप में इन्होंने डालना भी है, फिर पता भी। तो इन्होंने क्या कहा, ये साइकिल पे सवार है ना, देखिए साइकिल पे सवार है, तो इन्होंने सोचा साइकिल पे जा रहे हैं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, तो सहूलियत सोची, है ना। तो इन्होंने इनको काम दे दिया। और क्या कहा उन्होंने? कहा सहर्ष जी, बड़ी खुशी से। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है। मतलब उन्होंने तो कहा कि बड़ी खुशी से, बस पर उनके सहर्ष यानी इस बड़ी खुशी ने तो मेरी खुशी जो है तभी से छीन ली, जिस दिन से मैंने ये कागज़ उनको दिया। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? पूछ ही लेते हैं, अगर काम करने को दिया है कोई, अगर वो दोबारा लिख जाए कि मैंने वो काम दिया था जी, क्या आपने वो कर दिया? तो उन्होंने भी पूछ लिया लेखक ने। आप बताइए इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? क्या पूछा था लेखक ने कि आपने वो काम कर दिया? तो हाँ या नहीं में जवाब होना चाहिए था ना कि हाँ जी मैंने वो काम कर दिया, आपने कहा था। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक पंक्ति, दो पंक्ति, बहुत ज़्यादा होगी तो तीन पंक्ति। यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा लंबा उत्तर तो नहीं हो सकता।
यही होना चाहिए था उसका जवाब। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। देखिए बात कैसे खींच रहे हैं। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ, आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया, इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट फट पड़े, पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। अब देखिए बात कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं। प्रश्न क्या किया गया है कि क्या आपने वो लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया या आपने मेरा काम कर दिया। लेखक ने तो केवल इतना ही पूछा था। और वो सज्जन जिसे लेखक ने दोबारा कभी सज्जन नहीं कहा, वो कहाँ से बात शुरू की। लो जी, आपने तो कभी मौका ही नहीं दिया, आपने पहली बार तो काम बोला। कहाँ से शुरू हुए, बिल्कुल बसंती की तरह, है ना। तो क्या काम और कहाँ 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 जाके अब उनको क्या पता कि कौन साहनी साहनी मेडिकल स्टोर। चलो, उनके फादर मेरे फादर के अच्छे दोस्त वो मर गए, उनका हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा। अब दिल के दौरे की बीमारी की कहानी शुरू होगी कि दिल की बीमारी भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, अब वो फिर कह रहे हैं सज्जन पुरुष, फिर कह रहे हैं कहाँ साहनी मेडिकल स्टोर पहुँचे ना। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली। अब लिफाफा अब लिफाफा कहाँ से लाई, तो पूरी राम कहानी सुना रहा है। सीधे बोल दे कि हाँ मैंने काम कर दिया। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था और लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, हे भगवान, तू ही रास्ता बना। तो देखिए कहाँ से कहाँ क्या बात। अब बेचारा खड़ा खड़ा वो तो परेशान हो गया, है ना। अभी आपने वीडियो देखी, उसमें भी कैसे परेशान हो रहे थे, दोनों कान खुजलाने लग गए। और पीछे अमिताभ बच्चन ने तो कान में रुई डाल ली। तो कई बार बोरियत, कई बार ऐसे ही इंसान आते हैं। कई बार देखना मेहमान भी ऐसे आते हैं। थोड़ा सा आप बोले बैठिए बैठिए, अरे नहीं नहीं हम तो चल पड़े, होता है ना ऐसा। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो चल पड़े, बहुत टाइम ले लिया आपका, और फिर उठते ही नहीं है, फिर भी बैठे रहते हैं। फिर खाने का टाइम भी हो जाता है और फिर बेचारे माता पिता ये भी कहेंगे कि बैठिए आप आज खाना खा के जाइए, अरे नहीं नहीं किसी और दिन, करते 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 न जाने कितना समय वो लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर अगली बार क्या होता है, डर लगने लग जाता है। व्यक्ति आंखें चुराता है, रास्ता बदल लेता है कि अगर ये मिल गए तो इन्होंने आधा पौना घंटा तो वैसे ही बर्बाद कर देना। और बिना बात के, या तो किसी बात का सिर पैर हो, तो बिना सिर पैर की बात ही करते जाओ तो क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से जहाँ तक हमने पढ़ा तो वहाँ तक प्रश्न जो है आप इसमें से स्वयं भी बनाएंगे और यहाँ तक इतना पढ़ा है उतना पढ़ेंगे भी। और देखिए कितने प्रश्न इसमें से बन जाते हैं कि लेखक ने कौन सा काम उन सज्जन पुरुष को दिया था।
और जो बात केवल एक या दो पंक्ति में ख़त्म होनी चाहिए थी तो सज्जन पुरुष ने कितनी लंबी खींची और उन्होंने लिफाफा जो है वो कहाँ से पहले मांगा, लिफाफा मांगा था ना, और कहाँ से, तो वो साहनी मेडिकल स्टोर से। तो साहनी मेडिकल स्टोर में क्या उनको लिफाफा मिला? तो वहाँ से उनको क्या मिला? लिफाफा नहीं मिला, क्या मिला? टिकट मिला। फिर आगे बढ़े क्योंकि अब लिफाफा नहीं था, है ना, तो अब लिफाफा वो किससे मांगते हैं ये हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक पढ़े और प्रश्न निर्माण करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय।